बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बीएस अकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फर्ज करिए हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि दो मेटल प्लेट पर कंसिस्ट है, और हर प्लेट का जो मेरे पास एरिया है वो है ए। उन दोनों प्लेट को स्टूडेंट हम लोगों ने सेपरेट किया हुआ है बाय अ डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास? वो डिस्टेंस होगा डी। स्टूडेंट फर्ज करिए कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास मीडियम है वो या तो वैक्यूम है या तो हमारे पास एयर है। सो अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है वो इक्वल होती है क्यू अपॉन वी। यहाँ पे स्टूडेंट क्यू क्या है? क्यू हमारे पास चार्ज है ऑन द कैपेसिटर, जबकि वी क्या हमारे पास? वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट। स्टूडेंट, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें, उसको हम लोग किस तरह से ऑब्टेन करते हैं? हम लोग जानते हैं E बराबर होता है V अपॉन डी। और स्टूडेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है दो अपोजिट चार्ज प्लेट के दरमियान, जो कि हम लोगों ने गाजीज लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में डिस्कशन की थी, वो कितनी होती है हमारे पास? E इक्वल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और स्टूडेंट यहाँ पे सिग्मा क्या है? सिग्मा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया जो हमारे पास होता है उसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। सो स्टूडेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन 3 है ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगर हम लोग सिग्मा की वैल्यू को इंसर्ट करें, E इक्वल क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे नजर दौड़ाइए क्वेश्चन नंबर 2 और 4 की तरफ। इन दोनों की जो लेफ्ट साइड है वो सेम है, सो हम लोग क्या काम करते हैं, इनकी राइट साइड को कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन दोनों क्वेश्चन का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। V ओवर D इक्वल क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग जानते हैं ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है। इस क्वेश्चन को या तो हम लोग कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्यू ओवर V इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग क्या काम करेंगे? क्वेश्चन 1 से हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। सो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? हमें पता है क्यू ओवर वी किसके इक्वल होता है? जरा सोचिए, ये हमारे पास होता है कैपेसिटेंस के इक्वल। और कौन सी कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो मेरे पास स्टूडेंट ये आ गया सी वैक्यूम ए एप्सिलॉन नॉट डी, which is the final equation for the capacitance of a parallel plate capacitor, जब हम लोगों ने उन दोनों के दरमियान हम लोगों ने कोई मीडियम रखा होगा। मीडियम मीन जब हम लोगों ने वैक्यूम रखा होगा। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग ये चीज स्टडी करते हैं कि अगर हम लोग वैक्यूम की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें तो देन क्या होता है। तो स्टूडेंट, जब भी हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान, क्या मतलब कि ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं, हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया। स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग इंसुलेटर मटेरियल रखते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द प्लेट वो डिक्रीज हो जाता है। इसके पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज होने से होता क्या है, क्यू तो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। तो जब हमारे पास V डिक्रीज हो गया, क्यू कांस्टेंट है, तो कैपेसिटेंस क्या होगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू द अगेन रिलेशन हमारे पास क्या होता है, क्यू ओवर V ये इक्वल होता है स्टूडेंट किसके? ये इक्वल होता है हमारे पास कैपेसिटेंस के। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से क्या हो रहा है, हमारे पास V डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही V डिक्रीज होगा तो C क्या हो जाएगा? मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन के जब भी हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से क्या होता है, हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज हो जाती है। अगर स्टूडेंट हम लोगों ने कोई ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल डाला हुआ है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है, तो इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। स्टूडेंट, इन डायग्राम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इनिशियली क्या था, हमारे पास दोनों प्लेट्स के दरमियान हम लोगों ने कोई भी मीडियम नहीं रखा था। तो जब हम लोगों ने क्या काम किया, इसके साथ बैटरी अटैच किया, अपना स्विच ऑन किया, तो मेरे पास वोल्ट मीटर ने ये इंटीग्रेशन की। जैसे स्टूडेंट हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते गए तो वोल्ट मीटर ने क्या काम किया, हमें लेस इंडिकेशन दी। इट मीन क्या हुआ कि जैसे ही हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला,
हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिक्रीज होगी। स्टूडेंट कैपेसिटर और कैपेसिटर को कुछ हिस्सा से भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक्चुअल हमारे पास रेशियो होती है दो चीजों के दरमियान। कौन कौन सी रेशियो होती है? रेशियो द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग मटेरियल between the plate to the capacitance with vacuum as medium between them। मतलब कि कैपेसिटेंस जब हमारे पास मीडियम होगा कोई इंसुलेटर, और कैपेसिटेंस दूसरी जब हमारे पास कोई मीडियम होगा वैक्यूम, इन दोनों की मतलब कैपेसिटेंस मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम, इन दोनों की अगर हम लोग रेशियो ले लें तो हमारे पास क्या आता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है या फिर डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट आता है। इसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम लोगों को पता है जो कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम होती है वो इक्वल होगी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। एप्सिलॉन आर यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी है और डी हमारे पास दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस, ए एरिया है प्लेट्स का, और एप्सिलॉन नॉट क्या है मेरे पास? जो कि आप लोगों को पता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है। अगर स्टूडेंट मैं इतने फैक्टर को देखूं ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये एक्चुअली मेरे पास क्या है? कैपेसिटेंस है जब हमारे पास दोनों प्लेट के दरमियान क्या था? वैक्यूम था या फिर एयर थी। स्टूडेंट ये इस साइड पे डिवाइड और इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास एप्सिलॉन आर आ गया सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। ये एक्चुअली हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या फिर इसको डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। स्टूडेंट एक और चीज आपने याद रखना, जो कैपेसिटेंस होती है वो डिपेंड किन चीजों पर होती है? एक तो एरिया ऑफ द प्लेट, देन सेपरेशन जो कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, देन हम लोगों ने जो मीडियम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान रखा होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक और बात का याद रखिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।